साथियों, आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं, जो कि जनरल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बिना इस टॉपिक के क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो आज का जो ये क्लास है आपको कंप्लीट देखना है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे जीव विज्ञान की शाखाओं का। और मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है, जो कि आपसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस क्लास को देखने के बाद इस टॉपिक का और कोई भी क्लास देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। सारे ही क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल में। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्ध व्यक्तियों के। देखो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज किसी तरह से भी आपको घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है जेरेंटोलॉजी का संबंध किससे है, या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो आप क्या आंसर बताओगे? जेरेंटोलॉजी। तो याद रखना, ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन आप आसानी से आंसर कर सकते हो ये क्लास कंप्लीट देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। यानी विज्ञान की जो ये शाखा है टिश्यू कल्चर, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। तो आनुवांशिकी के लिए। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी, हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडी और एंटीजन होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो साथियों याद रखना, सीरोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीरोलॉजी के अंतर्गत रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है, या फिर एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ों का अध्ययन। जो मकड़े होते हैं ना साथियों, मकड़ों का अध्ययन किया जाता है एरेनियोलॉजी के अंतर्गत। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग्स जिसको हम बोलते हैं, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। अब सबसे पहले वार्षिक वलय क्या है यह आपको जानना चाहिए। तो देखिए, वार्षिक वलय क्या है साथियों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी आयु कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यही वार्षिक वलयों को गिनकर। ये वार्षिक वलय कहाँ पर होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक पेड़ है और यहाँ से इसको काटते हैं, और इस पेड़ को जब काटते हैं ना यहाँ पर, तो काटा हुआ भाग पर इस प्रकार के चक्र होते हैं ना, इसी को वार्षिक वलय बोलते हैं। मान लेते हैं किसी भी, जैसे कि यहाँ से काटा पेड़ को, और ये जो लकड़ी है यहाँ पर ऐसे गोल जैसा होता है ना, इस प्रकार से राउंड टाइप में। तो ये जैसे कि ये राउंड अगर मान लेते हैं 10 गो रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि उस पेड़ का आयु 10 वर्ष है। 50 गो अगर रहेगा इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये है कि उस पेड़ का आयु 50 वर्ष है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वार्षिक वलय किसको बोलते हैं। याद रखना, वार्षिक वलयों के माध्यम से पेड़ पौधों की आयु को ज्ञात किया जाता है। और देखिए, वार्षिक वलयों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिए, एक तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आपका झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वार्षिक वलयों का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान की जो शाखा है कवक शास्त्र, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, और इसके अंतर्गत कवक यानी फफूंद का अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद का या तो कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, एग्रोफॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कौन सा
एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कोई एक जोड़ा गलत है, वही आपको बताना है। तो भाई फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं और फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। तो ये सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी सही है। और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन सब्जियों की खेती को ऑरिलोकल्चर या ऑर्बोरिकल्चर भी इसको बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत साथियों बागवानी का अध्ययन किया जाता है, या हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है, यानी यही जोड़ा आपका गलत है। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी शारीरिकी। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? डार्विन, वेलेस, मेंडल या लेमार्क? तो करेक्ट आएगा मेंडल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो देखिए, पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना साथियों, बच्चों के डॉक्टर, उनको पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, शिशु रोग। अगला है, विज्ञान की वह शाखा, देखिए विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो साथियों, विज्ञान की जो शाखा है ये न्यूरोलॉजी, इसमें कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा स्नायु तंत्र का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो देखिए, रेशम को पालने की विधि या रेशम पालन क्या कहलाता है? याद रखिएगा सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए। एपीकल्चर की बात करें तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और पीसी कल्चर की बात करें तो मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो भाई मधुमक्खियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? याद रखिएगा एपीकल्चर में, ऑप्शन नंबर ए एपीकल्चर। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो जनसंख्या का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? साथियों याद रखिएगा डेमोग्राफी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा डेमोग्राफी। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही एनालिसिस के साथ आपके लिए तैयार किया है, जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं किसमें? तो भाई विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा सभी साथी मोयोलॉजी या मायोलॉजी भी इसको बोलते हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो साथियों करेक्ट आएगा जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो करेक्ट आएगा इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। और एक मछली पालने की विधि है जिसको पीसी कल्चर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो देखिए, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। यहाँ ऑर्निथोलॉजी दिख रहा है जिसका संबंध है पक्षियों के अध्ययन से। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो भाई मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना यूथेनिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा यूथेनिक्स। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाता है साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट है, कैंसर रोग जो होता है ना, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, जो घाव होते हैं ना, तो घावों का जो अध्ययन होता है उसको ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होएगा
स्ट्रोमेंटोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टियोलॉजी, किससे संबंधित है? तो भाई हिस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों याद रखना उत्तक का, यानी अंग्रेजी में जिसको आप बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पक्षी। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिए लेप्डेटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा यहाँ आपका। आगे देखिए कीड़ों का अध्ययन मैंने आपको अभी बताया एंटोमोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों जीवाश्म का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो देखिएगा जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, इम्यूनोलॉजी। याद रखना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? अस्थि यानी बोन्स यानी हड्डियाँ, तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो देखिए मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है? तो ड्रमेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। याद रखिए परिस्थितिकी इकोलॉजी और विषाणु का अध्ययन यानी वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत या शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो भाई पर्यावरण का अध्ययन परिस्थितिकी कहलाता है यानी इकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर। देखिए डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो साथियों डेंड्रोलॉजी का संबंध तो झाड़ियों से है, लेकिन यहाँ अगर वृक्ष आपको ऑप्शन में दिखे तो ये भी आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों वृक्ष के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प यानी फूल, फ्लावर्स, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो भाई जीवाश्म वनस्पति विज्ञान यानी जिसको C14 बोलते हैं, कार्बन डेटिंग, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों जीवाश्मों का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो देखिए वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, जिसका संबंध है साथियों बागवानी से। याद रखिएगा बागवानी से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन के विकास का वर्णन होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी वन के विकास का। अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज का। ऑप्शन नंबर ए सीड्स, बीज। आगे देखिए एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? याद रखिए घासों का। ऑप्शन नंबर बी घास। नेक्स्ट है फीडोलॉजी या पेडोलॉजी इसको बोलते हैं। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का यानी मिट्टी का। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को जो नाम दिया जाता है उस विज्ञान को हम वर्गीकी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होएगा, वर्गीकी। अगला है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों फलों का अध्ययन अभी शायद मैंने बताया आपको, चलिए फिर से पढ़ लीजिए, क्या ही हो जाएगा। अगर दोबारा पढ़ लीजिएगा तो क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं। तो देखो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों जो परागकण होते हैं इनका अध्ययन पेलिनोलॉजी कहा जाता है। इनको याद रखना पेलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधों के वितरण या फिर देखिए संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना है करेक्ट आंसर आएगा फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। देखिए
साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, ओलेरीकल्चर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ओलेरीकल्चर, जिसमें साग सब्जी का उत्पादन या अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है जीव विज्ञान का कि एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं? चेचक, लकवा, आंत ज्वार या विसूचिका? इसका आंसर अब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखूंगा कि आपने क्या आंसर किया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना ही है। जरूर कमेंट करिएगा कि एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं। ठीक है साथियों, अगर क्लास आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप में से कोई भी साथी ऐसे होंगे जो आज पहली बार आए थे क्लास में। साथियों, डेली आपको क्लासेस करवाते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो, हिस्ट्री का कोई भी क्लास हो, ज्योग्राफी का कोई भी क्लास हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी के बहुत ही शानदार टॉपिक आपको हमारे इस चैनल में मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।